अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कन्फर्मेशनल एनालिसिस में, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में अभी तक मैंने 4 लेक्चर्स पर वीडियो अपलोड किए। उसमें पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था वो था। दूसरा मैंने कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ क्या किया था, इथेन। देन हमने एन ब्यूटेन को देखा, देन आपने साइक्लोहेक्सेन को देखा। और आज का हमारा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और ये है हमारा कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो एंड डाई सब्सटीट्यूटेड मिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये हमारी साइक्लोहेक्सेन है, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड मिथाइल डेरिवेटिव है, ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, ये डाई है, ये डाई डाई डाई। ओके, ऑल राइट। और आज हमने इनमें देखना है कि जो इनके कन्फर्मर्स या रोटामर्स बनते हैं उनमें से स्टेबल कौन सा होता है और लेस स्टेबल कौन सा होता है। और मैं पूरा यकीन करता हूं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ खुद से एनालाइज कर पाया करेंगे कि कौन सा हमारा आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होने वाला होगा और कौन सा कम स्टेबल हुआ करेगा। तो आइए देखते हैं। ये तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल अगर एक ग्रुप लगा है तो उसकी पोजीशन सिर्फ 1 नहीं होती है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन पे। तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये 1,1 डाई, आप इसको लिख सकते हैं। पहले तो आपको इनका नाम आने चाहिए, 1,1 डाई मिथाइल, और आगे आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अच्छा, इसका नाम हमारे पास क्या होगा, ये देखें, कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये 1,3 है, ये भी 1,3 है। अब दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये बेसिकली दोनों ही 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, दोनों ही। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने सेकंड नंबर पे ये दोनों लिखे हैं, फ़र्क ये है, ये हमारे दोनों ही सेम साइड पे होंगे, तो ये सिज है ये वाला आइसोमर, और ये वाला हमारा इसका ट्रांस है। हम दोनों के अलग अलग जो है वो कन्फर्मर्स बनाएंगे, रोटामर्स बनाएंगे, और देखेंगे ज़्यादा स्टेबल इनमें से कौन सा होने वाला है। और आपको पता है ये हमारे पास क्या होगा, यस ऑफकोर्स ये 1,4 है, 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसमें भी 2 हमारे पास हैं, एक है सेम साइड वाला तो सिज हो गया, और ये हमारा ट्रांस होगा। ओके, सो हमारे पास टोटल जो यहाँ पे एग्जांपल्स अभी मैंने आपके सामने लिखी हैं, साइक्लोहेक्सेन तो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं बेसिकली, और हम विद इन मिनट्स इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। बेसिकली आपने सिर्फ तरीका सीखना है, फिर आपको कोई भी कन्फर्मर कोई भी इसका डेरिवेटिव दिया जाए आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट मौजूद है, ठीक है जी। तो आइए पहले तो हम सीख लेते हैं जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है ये वाली, इसके हमारे पास कौन कौन से कन्फर्मर्स होती हैं। तो इसमें आपको पता है सबसे पहले हमारे पास जो स्टेबल कॉन्फर्मेशन होती है वो चेयर होती है, देन ये बोट में कन्वर्ट हो जाती है ना। और ये जो यहाँ पे दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, 27.3 किलो जूल्स पर मोल के करीब करीब वो डिफरेंस होता है। देन फिर ये चेयर में कन्वर्ट होती है, सेम एनर्जी डिफरेंस के साथ ये चेयर बन जाती है, एंड देन फिर चेयर बोट में कन्वर्ट होती है। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर आप मेरे इस लेक्चर को देखें साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स पे, तो वहाँ पे मैंने ट्विस्टेड बोट और हाफ चेयर को भी डिस्कस किया हुआ है। बहरहाल वो इसमें फिर मजीद कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी, बस आपने ये याद रखना है, चेयर से बोट और बोट से फिर चेयर एंड देन बोट। अब इसमें मैं पहले बना के दिखा देता हूँ। बोट जो हमारे पास कन्फर्मेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है जब हम बनाते हैं, और जो बोट कन्फर्मेशन होती है ना, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती ड्यू टू मोर स्टैटिक हिंड्रेंस। तो ये हमारे पास कौन सी है बच्चों, यस, बल्कि बच्चों क्यों भाई, आप माशाल्लाह सीनियर स्टूडेंट्स हैं सारे जो मुझे सुन रहे हैं, बोट। और चेयर इसकी ये बनेगी, है ना, ये मेरे ख्याल में आपको बनानी आती हैं। तो ये हमारे पास इसकी चेयर कन्फर्मेशन है, और दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो होता है 27.3 किलो जूल्स पर मोल। अब इनमें ज़्यादा जो स्टेबल है आपको पता है वो चेयर कन्फर्मेशन है, ये स्टेबल होती है ना, और ये हमारे पास अनस्टेबल रहती है दोनों में से। इसलिए ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ कंसीडर करेंगे चेयर कन्फर्मेशन को। तो भूल जाओ जब हमने डेरिवेटिव्स ऑफ
यस, साइक्लोहेक्सेन मिथाइल डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन करना है तो आपने बोर्ड कन्फर्मेशन को कंसीडर ही नहीं करना, इसको तो साइलेंट करो। अब हम आते हैं इस पे जो स्टेबल वाली है, चेयर पे। पहले चेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा वाइड करके कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने वो सीख ली, मैं यकीन से, बल्कि मैं यकीन से भी आगे अगर कोई लफ्ज़ होता है ना तो वो कह सकता हूँ कि आप इनको आराम से बना सकते हैं, इनके जो कन्फर्मर्स होंगे। कैसे बताता हूँ, देखो सबसे पहले आप चेयर बनाने के लिए, क्योंकि चेयर ही को हमने आगे एक्सप्लेन करना है, इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि विजुलाइज हो सके आराम से। ये इस तरह से हमारे पास चेयर है, ओके। सो यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इनके साथ जो मैं अभी साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा हूँ, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं ना, वो एक्सियल और एक्वाटोरियल पोजीशंस पर होते हैं। 6 एक्सियल, क्योंकि 12 टोटल, देखो ना इसका फॉर्मूला है C6H12। तो जो 12 हाइड्रोजन है उनमें से 6 हाइड्रोजन जो होंगे वो एक्सियल पे होंगे और 6 एक्वाटोरियल पे होंगे। तो आइए पहले हम एक्सियल वाले बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो होता है वो एक्सियल पे होता है, ये मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सियल है, इसी तरह ये नीचे एक्सियल है और ये वाला एक्सियल है। अब 2 एक्सियल और होंगे, इसका ये एक्सियल और इसका ये एक्सियल। तो ये हमारे पास टोटल तादाद में 6 एक्सियल हैं। अब एक्वाटोरियल कहाँ पे होंगे, इस तरह ये एक एक्वाटोरियल है, ये उम्मीद है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जो आपको कम नज़र आ रहा है ना वीडियो में, ये आपके पास एक्वाटोरियल है, इसको यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह इसका भी एक्वाटोरियल है हमारे पास, वो आप इस तरह बना लें और इसका एक्वाटोरियल आप इस तरह से बना लें, ठीक है। तो 6 ही हमारे पास एक्सियल हैं और 6 ही हमारे पास एक्वाटोरियल हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनना, अगर हम मिथाइल ग्रुप, यानी ये जैसे ये है, अब आप समझ लो कि मैं ये लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप को देखो, जिस भी कार्बन पे लगाओगे, इस पे लगाओ, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, जिस पे मर्जी, तो आपको 2 पोजीशन नजर आएंगी। अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ किसको भला, यस, मिथाइल, इसी से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये एक्सप्लेन करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यस, आपको एक्सियल और एक्वाटोरियल एंगल्स का पता होना चाहिए इस चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के अंदर। अब मिथाइल को कहीं एक जगह पे तो लगाना है हमने, चलो लगा के देखते हैं। मसलन मैं कहता हूं मिथाइल को मैं यहां लगाता हूं, या यहां लगाता हूं, यहां लगाता हूं, यहां लगाता हूं, यहां लगाता हूं, 6 एक्सियल में से किसी एक एक्सियल पे लगा दिया मैंने, ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा मैं अब आपको बताता हूं। देखो मैं इसको छोटा करके बनाता हूं और मैंने इसको अब लगाया हुआ है एक्सियल पे, ठीक है, यानी कि यहां पे। तो यहां जब मैंने इसको लगाया है ना, ये मिथाइल ग्रुप को, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है ना, यहाँ पे मौजूद जो हाइड्रोजन है एक्सियल पोजीशंस पे मौजूद है ना, ये वाला है, ये देखो मैंने अब एक्सियल पोजीशन ये वाली ये लिखी है और ये वाली लिखी। तो इन पे जो हाइड्रोजन्स हैं इनके साथ ये ज़्यादा रिपल्शन करना शो कर देगा। ज़्यादा क्या करेगा, रिपल, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। अब इसका जो दूसरा कन्फर्मर बनेगा वो ये हो सकता है कि हम इसको एक्वाटोरियल पोजीशन पे लगाएं, हो यही हमारे पास चेयर कन्फर्मेशन ही, लेकिन हम क्या करें, इस मिथाइल ग्रुप को इधर लगाएं यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, यहाँ जो मौजूद हाइड्रोजन है ये वाला एक्सियल पोजीशन पे था, ये, और ये भी एक्सियल पे है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे ये कम रिपल्शन होगी, देखो ना, अब ये रिपल्शन उतनी नहीं होगी, थोड़ी होगी। यहाँ पे ये रिपल्शन क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्वाटोरियल फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और जो एनर्जी का डिफरेंस होता है गालबन वो 7 पॉइंट समथिंग किलो जूल्स पर मोल एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ समझा दी है कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में जो आपका मिथाइल ग्रुप ये वाला एक्सियल पोजीशन पे लगा होगा वो लेस स्टेबल होगी, एक्सियल पे इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी, लेस स्टेबल होगी। और जो एक्वाटोरियल पोजीशन है इसकी, एक्वाटोरियल, यहाँ पे ये क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी ड्यू टू लेस स्टेरिक इफेक्ट, और यहाँ पे कम स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आएगी। ये फ्लिपिंग है, इसको हम, ये जो बोट है, ये बोट में फ्लिप कैसे की, देखो पहले चेयर थी फिर बोट बनी, यहाँ पे बोट, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट चेयर, सॉरी, ये चेयर कन्फर्मेशन है, ये भी चेयर है, ओके। चेयर से हमने शुरू किया, फिर वो बोट में गई, फिर चेयर। ये जो हमारे पास फ्लिपिंग है ना, हम इसकी यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं, चेयर टू चेयर फ्लिपिंग। ये यानी जब चेयर से बोट में बाद में दोबारा वो चेयर में जाएगी ना, तो जो आपका एक्सियल मिथाइल ग्रुप होगा वो एक्वाटोरियल में चेंज हो चुका होगा। आई एम रियली श्योर कि ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड पे बात करेंगे, यानी ये
मतलब इसी को मैं चेंज करता हूँ। अब ज़रा देखना यहाँ पे भी, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसी को चेंज करने लगा 1,1 आगे आ गया डाईमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब क्या होगा, अब देखो हमारे पास हमने एक ही कार्बन के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप जोड़ देना, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि एक मिथाइल को एक्सियल पे जोड़ें और उसी के साथ जो दूसरा मिथाइल है उसको हम एक्वाटोरियल पे जोड़ें। तो यहां पे मैंने इसको मिथाइल को यूं लिखा, ठीक हो गया। तो यहां पे दोनों मिथाइल किस पोजीशन पे आ रहे हैं? यस ऑफ कोर्स, दोनों आ रहे हैं किस पोजीशन पे? नहीं, एक एक्सियल पे आ रहा है और एक एक्वाटोरियल पे आ रहा है। अंडरस्टैंड? दोबारा बता देता हूं, हमारे पास एक ही कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप जोड़ने की एक ही चॉइस है कि एक मिथाइल ग्रुप को हम एक्सियल पे जोड़ें और एक को एक्वाटोरियल पे। तो फिर जब मैं यहां पे एक मिथाइल और ग्रुप जोड़ूंगा यहां पे, है ना, यानी मैं चलो इसको CH3 लिख देता हूं, तो एक एक्सियल पे और एक एक्वाटोरियल पे, तो यहां पे ये चेंज होके क्या होगा, एक मतलब जो पहले एक्सियल पे था वो एक्वाटोरियल पे चला जाएगा, है ना, और जो एक्वाटोरियल पे था वो एक्सियल पे चला जाएगा, यानी इसका दूसरा भी यही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज करो ये यहां चला गया और ये वाला यहां आ गया, तो फ्लिपिंग जो हुई है चेयर टू चेयर, उसके बाद भी अगर एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो यहां पे एनर्जी का डिफरेंस 0 होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके दो आइसोमर पॉसिबल हैं चेयर कन्फर्मेशन के अंदर, एक एक्सियल और एक एक्वाटोरियल के साथ, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि एक ने एक्सियल पे रहना है तो दूसरे ने एक्वाटोरियल पे, और अगर ये एक्सियल पे जाता है तो ये एक्वाटोरियल पे आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये जो हमारे पास दोनों कन्फर्मेशन होंगी ना, ये इक्वली स्टेबल होंगी। दोबारा याद रख लें, इस केस में 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन वाले केस में दोनों जो कन्फर्मेशंस होंगी, इनका जो एनर्जी का आपस में डिफरेंस है वो इक्वल होगा और ये दोनों इक्वली स्टेबल होंगी। तो देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर दिया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को और 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को। अब हम अगले जो हमारे आइसोमर्स हैं डाइसब्स्टिट्यूटेड क्या, हाँ, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी ये वाला और ये वाला, एंड देन ये वाला और ये वाला एक्सप्लेन करते हैं और यूं एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं इसको जी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे पहले Cis1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को, फिर ट्रांस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, दोनों आइसोमर्स को। तो बनाते हैं, हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं Cis1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को, डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखते हैं क्या होता है। देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला, ये सही है। तो अब यहां पे क्या होगा, हमने सिर्फ चेयर कंफर्मेशन चुके बनानी है, तो पोजीशन आपने देखनी है 1,3 कौन सी बनती है, तो फिर दूसरी भी जारी बात है चेयर ही बनाएंगे हम इस तरह से, हाँ छोटी सी, चलो ये हमारे पास यहाँ पे ये बन गई, ठीक है। अब ना हमने जब बनानी है ना सीज वाली, तो हमने कोशिश करनी है, पहले पोजीशन ढूंढो, देखो ये 1 है, ये 2 और ये 3। जब हम सीज बनाएंगे ना, या तो दोनों को आप एक्वाटोरियल पे लगाओगे या दोनों को एक्सियल पे लगाओगे, दोनों मिथाइल ग्रुप की बात करूं तो, चूंकि हम सीज बना रहे हैं तो यहां पे ये मिथाइल इस तरफ आ गया है ना एक्सियल पे, और दूसरा भी किस पे आएगा, एक्सियल पे। अब ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे हैं, तो यहां पे जो रिपल्शन होगी वो एक्सट्रीम लेवल की मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा जो एक्सियल पोजीशन पे है किसका आइसोमर, Cis1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। अब इसी को आप एक को देखो, ये 1 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, एक को आप एक्वाटोरियल पे लगाओ, ये मिथाइल एक्वाटोरियल पे आ गया, और दूसरा भी एक्वाटोरियल पे लगाओ, तो यहां पे जो रिपल्शन है वो बहुत मिनिमम होगी, यहां पे रिपल्शन बहुत कम होगी। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा, ये वाला क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा ड्यू टू लेस रिपल्शन। तो ये हुई हमारी एक्वाटोरियल। तो बताओ यहां पे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, शाबाश, वो चेयर टू चेयर फ्लिपिंग में, यानी यहां से यहां जाने में जो हमारे दोनों पहले एक्सियल पे थे, जो मैक्सिमम रिपल्शन क्रिएट करे थे, आफ्टर फ्लिपिंग चेयर टू अनदर चेयर कन्फर्मेशन, ये दोनों एक्वाटोरियल पे आ जाएंगे, और दोनों में बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सी है जी, एक्वाटोरियल इन 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, लेकिन याद रखना सीज था,
अब हम आते हैं ट्रांस पे, इसी में चेंज करूँगा, इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, हाँ जी इसको मैं करने जा रहा हूँ ट्रांस। अब हमारे पास क्या है, ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल। अब ट्रांस में क्या होगा, अगर एक एक्सियल पे लगा है तो दूसरा कहाँ पे होगा, शाबाश, दूसरा होगा एक्वाटोरियल पे। तो यहां इसकी वजह से तो रिपल्शन होगी, लेकिन इस मिथाइल ग्रुप की वजह से जब एक्वाटोरियल पे चला गया उसकी वजह से रिपल्शन कम होगी। यहां पे हम क्या करते हैं, जो एक्सियल वाला है वो कहां आ जाएगा, एक्वाटोरियल पे, ये वाला, और जो एक्वाटोरियल वाला है वो कहां चला जाएगा, वो एक्सियल पे चला जाएगा आफ्टर फ्लिपिंग। तो यहां भी वही है कि एक तरफ एक्सियल है एक तरफ एक्वाटोरियल है, यहां पे क्या है, एक तरफ एक्सियल है एक तरफ एक्वाटोरियल है। तो ये दोनों कॉन्फर्मेशन जो होंगी वो इक्वली स्टेबल होंगी विद इक्वल रिपल्शन, जिसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहेंगे या स्टेरिक रिपल्शन बोलेंगे। एम आई क्लियर? तो यहां पे जो हमारे पास दो इसके आइसोमर्स थे, सिज वाले में तो आपको चेयर टू चेयर फ्लिपिंग में एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी का डिफरेंस मिलेगा, लेकिन ट्रांस में 1,3 डाइमिथाइल ट्रांस में आपको फ्लिपिंग के बाद भी, चेयर टू चेयर फ्लिपिंग के बाद भी एनर्जी का डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ने एक्सियल और एक ने एक्वाटोरियल पे होना है, एक्वाटोरियल टू एक्सियल होना है, बराबर रिपल्शन रहेगी, तो स्टेबिलिटी का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम इसी तरह सेम एक्सप्लेन कर सकते हैं 1,4 को। देखना 1,4 भी बहुत आसान है, पहले हम सिज वाला देख लेते हैं। चलो सर ट्रांस वाला ही पहले बता दें, क्योंकि अभी आप ट्रांस ही लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, ट्रांस वाला बता देता हूँ। 4 पोजीशन ढूंढनी है आपने, ये हमारी 4 है ना, तो यहां पे आप एक्वाटोरियल पे लगाओगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांस। अगर इसको मैंने, है ना, एक्सियल पे लगाया तो इसको क्या लगाऊंगा, ट्रांस पे, क्यों, सॉरी एक्वाटोरियल पे। इसको अगर मैंने एक्सियल पे लगाया, इसको कहां पे लगाऊंगा, एक्वाटोरियल पे। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि हमारे पास ट्रांस है और ये 4 पे चला गया, पहले 3 पे था, दैट्स ऑल। तो यहां पे क्या होगा फिर, ये जो एक्सियल वाला है ये एक्वाटोरियल पे आ जाएगा, मैं क्यों मिटा के दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे रहना था इसने। और ये वाला जो 4 वाला था यहाँ पे, यहाँ जो पहले किस में था, एक्वाटोरियल में, अब वो किस में चला जाएगा, एक्सियल में। यहाँ पे मिथाइल आ गया, या मैं मिथाइल की जगह CH3 भी लिख सकता हूँ। तो ये भी दोनों इक्वली स्टेबल होंगे, यानी हम यूँ कह सकते हैं जो हमारे पास ट्रांस होंगे ना, ट्रांस, इनमें जो हमारे पास चेयर टू चेयर फ्लिपिंग है उसके बाद स्टेबिलिटी का कोई डिफरेंस नहीं आना। तो डिफरेंस कहाँ पे आना है, सिर्फ सिज में। तो आइए अब सिज को भी जल्दी से इसमें देख लेते हैं। इसको एक दफ़ा इरेज कर दूं ताकि फिर आपको होगा सर आप इसी में बार बार लिखी जा रहे हैं, हमें ऐसे तो समझ नहीं आ रही। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के कि भाई अगर आपने कॉन्सेप्ट शुरू वाला समझ लिया देन आपके लिए ये कोई बिल्कुल भी मसला नहीं होने वाला, बहुत आसान चीज़ थी। अच्छा जी, अब हम 1,4 सिज में बात करेंगे। तो पहले हम कन्फर्मेशंस बना लेते हैं, 2 चेयर के लिए फ्लिपिंग, तो थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये होगी, चलो आप इसको चेयर मान लो, दोनों को चेयर चेयर फ्लिपिंग है हमारे पास। तो अब क्या होगा, अब मैं 1,4 पे लेना चाहता हूँ, है ना, सिज में। तो ये 1 है और ये 4 है, सिज लेना है तो दोनों को या तो एक्सियल बनाओगे, है ना, ऐसे ही है, ये एक्सियल ये भी एक्सियल, या दोनों को क्या बनाओगे, एक्वाटोरियल। हम सिज की बात करें ना, क्या बात करें, यस हम सिज की बात करें, तो या फिर दोनों, अब ये जो दोनों सिज हैं वो किस पे चली जाएंगी, अब एक्वाटोरियल पे। ये मिथाइल और ये मिथाइल भी यहाँ पे एक्वाटोरियल पे अब जा चुका है, सही है। बल्कि इसको इधर को क्यों बना रहे हैं भाई, ये इधर को आएगा, पहले वाले में भी ये थोड़ा मैंने, ये एक्वाटोरियल यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे इसकी रिपल्शन हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा होगी, देखो ना ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगे, तो यहाँ इधर से हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा रिपल्शन होगी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे की तरफ ये जो हाइड्रोजन एक्सियल हैं, तो ये मिथाइल इनके साथ रिपल्शन ज़्यादा करेगा, तो इसमें दोनों तरफ रिपल्शन हो रही है। लेकिन एक्वाटोरियल में ऐसा नहीं होना, यहाँ पे रिपल्शन कम होगी, यहाँ पे भी कम होगी रिपल्शन इन एक्सियल्स के हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे भी कम रिपल्शन होगी। तो ये निस्बतन क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा, और ये वाला क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, जैसे कि हमने पहले 1,3 में देखा, सिमिलर टू 1,4 में है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 1,5 हो सकती है, नहीं 1,5 नहीं होती, क्योंकि अगर मैं इसको 1,5 बनाना चाहूँगा, ये यहाँ पे तो 1, ये 1 है, ये 2, 3, 4, यहाँ पे 5 आना था, अब नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, वो दोबारा से 1,3 बन जाएगा। तो मैक्सिमम जो हमारे पास आइसोमर पॉसिबल हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे पास 1, 1, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो सर आपने 1, 2 तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो आप खुद कर लो, तरीका मैंने सारा बता दिया। सो दैट्स इट अबाउट टूडेज लेक्चर विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन
conformational analysis of mono and disubstituted methyl derivatives of cyclohexane. I really hope you understand, you learned about very much. तो अगर आपको ये सारा बहुत अच्छा लगा है, समझ भी आया, देन आपने इसको लाइक ज़रूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।